सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. एक सेकेंड, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. जस्ट लेट मी नो आपको स्क्रीन विजिबल है तो. विजिबल है. यस ठीक है, विजिबल। चलेगा. हो सकता है मतलब कुछ लोगों को ये टॉपिक मुझसे ज़्यादा अच्छे से आता हो, बट अगर कुछ भी है तो वी कैन डिस्कस, या फिर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इन बिटवीन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जॉइंट हेल्थ के बारे में आज थोड़ा सीखते हैं. व्हाट इज जॉइंट हेल्थ? हम डेली बेसिस हमारे दिन की शुरुआत ही इस चीज़ से होती है. एवरी मॉर्निंग 6 AM हम इसी पर्टिकुलर चीज़ से स्टार्ट करते हैं, हम जॉइंट्स की एक्सरसाइज करते हैं. राइट, तो इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है. बहुत हाई लेवल पे हमें साइंटिफिक तरीके से नहीं, बट बेसिक जितना हमें काम आने वाला है उतना. ठीक है. सो व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स, जब भी आपकी कोई भी दो बोन्स होते हैं, राइट, तो उसके बीच के कनेक्शन को हम जॉइंट बोलते हैं. आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, राइट, उनमें सारे में कनेक्शन एक है, सो दैट आपको एक मोबिलिटी मिल सके वहां पे. आपके जिस भी जॉइंट में, ठीक है, कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है टॉप से लेके बॉटम तक, सो वो जॉइंट्स की वजह से हो रहा है. सो दैट इज वन थिंग. अब एक सेकेंड, 1 सेकेंड. एसेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं जॉइंट के? ठीक है. आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है जॉइंट्स, आपका चलना, उठना, बैठना, घूमना, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. जब आप मॉर्निंग में उठते हैं अपने बेड से, तब से लेके रात को सोने तक जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे आपके जॉइंट्स की वजह से हैं. ठीक है. आपकी बॉडी को जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितनी भी आप कितना झुक पा रहे हैं, ये सारी भी जॉइंट्स की वजह से है. आपकी बॉडी में जब भी कोई शॉक आता है, राइट, आप कहीं पे भी कूद रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये शॉक एब्जॉर्ब कौन करता है? जॉइंट्स करते हैं. ठीक है. सो ये बेसिक फंक्शन है जॉइंट के. राइट. नाउ थोड़ा सा एक डेटा के बारे में समझते हैं. इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बट जस्ट इमेजिन कि इंडिया में ही है, 2019 का फिगर है अराउंड 54 मिलियन. मिलियन मतलब जैसे 1 मिलियन इज 10 lakhs, है. सो 5-6 करोड़ के आसपास लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो भी हम समझेंगे व्हाट इज दिस. देन अराउंड 40 लाख लोगों को रोमेटोइड आर्थराइटिस है. राइट, तो ये फिगर क्या है? मतलब जस्ट फिगर नहीं, ये आप और हम हैं. मतलब इसको एक फिगर की तरह मत देखिए, ये आप और हम लोग हैं. ठीक है. कि जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, उसमें भी ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है. अब ये जो यहाँ पे मेरा पर्पस, 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट अटैच करने का पर्पस इतना ही था कि 2019 में जो फिगर अराउंड 50-60 मिलियन था, वो 2025 तक 195, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स. हम कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं उस तरफ, बस ये हमें समझना है. राइट. कि जो चीज़ हमारे लास्ट 20 ईयर्स में, ये फिगर आई थिंक 1 टाइम ग्रो हुआ है. लाइक जो 20 मिलियन था वो 54 मिलियंस हुआ है, और अभी जो 5-6 सालों में इट हैज़ ग्रोन टू 195 मिलियन. सो इसके लिए हमें सीखना जरूरी है. बेसिक चीज़ है कि हम इस क्राउड का पार्ट नहीं बने. राइट, दैट्स इट, सिंपल. नाउ कमिंग ऑन टू टाइप ऑफ जॉइंट्स. तो 3 मेजर टाइप होते हैं जॉइंट्स के. फर्स्ट इज फाइब्रस जॉइंट. ये आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो जॉइंट होता है, ये जो हमारे स्कल में होता है, इसका एग्जाम्पल भी है. जो हमारे स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं. राइट. इन जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी और इससे कोई लेना देना नहीं है. ये जॉइंट्स हैं वहां पे अपने स्कल के लिए, बट इनका कोई पार्ट नहीं है. मतलब ये इसके जो कनेक्शंस होते हैं, दोज आर वेरी रिजिड. ये स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. हमारा स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? अंदर ब्रेन को. राइट. सो वहां पे सबसे ज्यादा जो हमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ चाहिए, दैट इज बाय ये टाइप के जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, विच आर इमूवेबल, जो कि मूव नहीं होता. सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट, कार्टिलेजिनियस. राइट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. इसका पर्पस क्या होता है? इससे थोड़ा सा ज्यादा, राइट, आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बट अनलिमिटेड मूवमेंट नहीं कि आप कहीं भी चल सकें. तो ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे स्पाइन में. वहां पे क्या चाहिए हमें? एक तरीके से स्टेबिलिटी चाहिए. राइट. जो हमारे जितने भी स्पाइन के भी जितने जॉइंट्स हैं, राइट, उसको आपको ऐसा पूरा टर्न नहीं करना है, बट एक स्टेबिलिटी चाहिए. बॉडी का पोस्चर डिसाइड करता है वो. ठीक है. सो इसके लिए ये डिफरेंट टाइप का जॉइंट है, लाइक मूवमेंट. एंड थर्ड, जो कि साइनोवियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीली मूवेबल.
ये जो जॉइंट होता है, ये हम जितने भी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं राइट, हमारा शोल्डर है, हमारे नी है, हमारा रिस्ट है, हमारे एल्बो है, ये साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में आता है। इसका फ्री मूवमेंट है। ये आपको ज्यादातर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, वॉकिंग, मूविंग, जितने भी आपके काम करने के डेली एक्टिविटीज हैं, आप इसमें कोई जॉइंट किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में घूम सकता है। लाइक ये यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, अब इसको आप इस मूवमेंट में आपका ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ये साइड नहीं हो सकता। बट आपकी जो रिस्ट वाला मूवमेंट है, शोल्डर वाला मूवमेंट है, नी वाला, ये जो हमारा एंकल वाला मूवमेंट है, ये हम इसको क्यों बोलते हैं, हम इनको बॉल सर्किट जॉइंट, बिकॉज ये चारों तरफ घूम सकते हैं। ठीक है। सो मेनली तीन टाइप के जॉइंट्स होते हैं, वन इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस एंड सेनोवियल। ठीक है, आप सब लोग हैं मेरे साथ यहाँ तक? नहीं? ठीक है, लेट्स मूव। अभी हम क्या करेंगे, हम ये तीनों जॉइंट्स में से एक पर्टिकुलर जो जॉइंट है हमारा, जिसका हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है साइनोवियल, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि व्हाट डज इट कंटेन। सो इसके मेन तीन से चार पार्ट होते हैं, राइट, हमारी मतलब व्हाट कंस्टिट्यूट्स दिस साइनोवियल जॉइंट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके: बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड साइनोवियल फ्लूइड्स। सो ये जो भी डायग्राम है, ठीक है, इससे हम लोग क्या समझेंगे, ये हमारा जॉइंट है, एंड जॉइंट के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इसको डिटेल में जस्ट इट इज देयर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बट हमें ये समझना है कि कौन से इंपॉर्टेंट है जो जरूरी है जॉइंट के लिए। राइट नाउ, स्क्रीन पे डेटा बहुत ज़्यादा है, बट जस्ट मैं समझाता हूँ आपको कि एसेंशियल जो मेन तीन कंपोनेंट है वो क्या है जॉइंट्स के, जो जॉइंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है, ठीक है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फर्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब आपकी जो, मतलब एक कुशन टाइप से। ठीक है, आपके जो भी जॉइंट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो वहां पे कुशन है, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। इससे ज़्यादा मतलब इसको लेमन लैंग्वेज में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें शॉक एब्जॉर्बर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जिस भी जॉइंट में जहाँ पे भी मेरे कार्टिलेज है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्टिलेज, ठीक है, ये ब्लू कलर का, राइट। सो ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर है। अब यही ईयर में तीन टाइप के कार्टिलेज होते हैं: हेलाइन, इलास्टिक, फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें ये जो डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपका जो कान है, आपकी जो नोज है, यहाँ पे भी कार्टिलेज है। बट ये जो कार्टिलेज है, ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं, मतलब ये वापस से अपनी जगह पे चले जाते हैं। राइट, आपने भी कभी कान को ऐसे मोड़ के देखा होगा, वापस अपनी शेप ले लेता है। तो है यहाँ पे भी कार्टिलेज ही, बट ये इलास्टिक है। ये जो हमारे जॉइंट्स में होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, कार्टिलेज। ठीक। तो अभी हमने क्या समझा, कार्टिलेज इज जस्ट शॉक एब्जॉर्बर्स। हमारे हमारे जो दो बोन के बीच में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू लिगामेंट। लिगामेंट का क्या होता है पर्पस? दो जॉइंट्स के बीच में एक बैंड की तरह, थ्रेड की तरह उन जॉइंट्स को पकड़ के रखता है, राइट, दैट इज लिगामेंट। ये दिख रहा है लिगामेंट आपको, ये बैंड की तरह आपको, राइट, ये साइड में भी है लिगामेंट। ये आपको जॉइंट्स को पकड़ के रखते हैं। ये मेक श्योर करता है कि आपके जॉइंट्स अच्छे से मूव करें, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, और इनका मूवमेंट फ्री नहीं हो। मतलब इसको एक तरीके से सोचिए, कार का गेट है, राइट। सो कार का गेट एक लिमिट तक खुल सकता है, बिकॉज उसमें वहां पे हिंज है, राइट। ऐसा नहीं कि कार का गेट खोला तो पूरा ओपन हो गया 180 डिग्री, इधर से घूम के इधर, राइट। एक लिमिट तक। लिगामेंट का काम, वो जो जॉइंट है कार का, उसका लिगामेंट का काम इतना ही है कि आपकी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे शोल्डर डिसलोकेट हो गया, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, वो उस जगह से ही हिल गया जहां तक उसे नहीं पहुंचना था। ठीक है। सो लिगामेंट का मतलब समझा, कार्टिलेज, शॉक एब्जॉर्बर, लिगामेंट, थ्रेड, बैंड, हमारे दोस्त में। देन थर्ड थिंग इज साइनोवियल फ्लूइड। इसको एक तरीके से आप ग्रीस या ऑयल समझ लीजिए, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। हमारे जॉइंट्स के बीच में हमेशा एक लुब्रिकेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं होने देता। अगर वो लुब्रिकेंट नहीं है तो आपके बोन्स आपस में घिस के ही खत्म हो जाएंगे। इतना समझा? राइट नाउ, जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, दैट इज एसेंशियली, मतलब आप जब भी, मतलब इट इज मेड फ्रॉम, जब आपकी जो ब्लड का प्लाज्मा है, ठीक है, वहां से एक पर्टिकुलर
ब्लड प्लाज्मा से वो निकलता है फ्लूइड, एंड उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, मतलब उसका एक प्रोसेस है। एंड मजे की बात यह है कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, यही आपके कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बिकॉज कार्टिलेज का डायरेक्ट कोई भी ब्लड कनेक्शन नहीं होता है, वहां पे डायरेक्ट ब्लड नहीं पहुंचता है। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके कार्टिलेज घिस जाता है, ठीक है, वो भी आगे वाली स्लाइड में आपको पता चलेगा कैसा होता है उसका घिसना। कार्टिलेज घिस जाता है तो उसका रिकवरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे बाकी, जैसे मान लीजिए आपको कट लग गई कहीं पे, ठीक, वहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब आपको न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो वो जो कट है आपकी थोड़े दिन में हील हो जाती है। अगर उस कट पे ऐसा होता है कि वहां ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है, तो न्यूट्रिशन कैसे आएगा, ऑक्सीजन कैसे आएगा? नहीं, कैसे हील होगा वो? सेम चीज कार्टिलेज के साथ है। एक कार्टिलेज को संभाल के रखने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि यहाँ पे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। सो इस पे जितना भी न्यूट्रिशन जाता है, वैसा नहीं बिल्कुल डेड चीज है ये, इसमें जितना भी न्यूट्रिशन जाता है वो ये साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जाता है। ठीक है, एक तरीके से स्पॉन्ज की तरह धीरे धीरे रिश्ता रहता है, मतलब न्यूट्रिशन यहाँ पे। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का मतलब एक एग्जांपल ये भी है कि अगर जब हम बोलते हैं हमें मूवमेंट्स करना चाहिए, मूवमेंट्स करने का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है वो कार्टिलेज तक कैसे पहुंचेगा अगर मूवमेंट नहीं होगा तो? स्पॉन्ज है, ठीक है, बट उसको कुछ तो मूवमेंट चाहिए वहां तक जाने के लिए। हम जब भी हमारी स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में, ठीक, तो स्टिफनेस को क्यों बोलते हैं कि अगर आपने ये पैर ऐसे ही रखा तो ये जाम हो जाएगा, ये आगे प्रॉब्लम आएगी जॉइंट में, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक। तो वो इस वजह से हमारा मूवमेंट्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉपरली, ये हमारा जो लिक्विड है ये मेंटेन रहे अच्छे से, न्यूट्रिशन कार्टिलेज तक जाए, कार्टिलेज मेंटेन रहे, ठीक। ये तीन मेजर कंपोनेंट है जिसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी इन तीनों में ही मोस्टली होगी, 99% प्रॉब्लम इन तीनों में रहती है। और भी कुछ चीज़ें हैं, टेंडन्स वगैरह हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग, वो मसल और बोन को ज्वाइन करते हैं टेंडन, है। इतना समझ आया विथ मी एवरीवन? राइट, ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कार्टिलेज को थोड़ा, मतलब जैसा मैंने समझाया है और डीप में समझते हैं कि इट इज दैट कनेक्टिव टिश्यू, शॉक एब्जॉर्बर की तरह मूव करता है ये, आपका फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज जैसे मैंने बताया कि आपके नोज, ईयर, बाकी जगह भी होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे भी सेम वही चीज़ रहती है, ब्लड सप्लाई वाली, है। कॉमन कंडीशंस, अगर आपके कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इंजरीज हो सकती है स्पोर्ट्स या फिर कहीं भी कोई एक्टिविटी करने से, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हर्निएटेड डिस्क। अभी आपने एक सेकेंड ये देखा, हमारे स्पाइन के यहाँ पर डिस्क होती है, राइट, L1 L2 L3, जिसको भी अगर स्पाइन का स्ट्रक्चर पता है तो हर बोन के हर जॉइंट के बीच में डिस्क होती है। वो डिस्क पे यहाँ पे क्या है? कार्टिलेज, राइट। सो अगर इसका कुछ भी डिफॉर्मेशन हुआ तो वहां पे प्रॉब्लम आने लग जाती है और वो चीज हमें फिर इम्पैक्ट करती है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके जो डिस्क के बीच का स्पॉन्ज है, राइट, वो अगर बल्जिंग डिस्क हो गया, मतलब कम हो गया, ज्यादा हो गया, टीयर हो गया, तो वहां पे कितनी प्रॉब्लम आ जाती है फिर। किसी को अगर प्लेट रॉड्स के थ्रू वहां पे सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। एंड इसको टेस्ट करने के फिजिकल एग्जामिनेशन इज नथिंग बट, मतलब आपका अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है या फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही है तो पता कर सकते हैं, नहीं तो इसके एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन्स होते हैं, ठीक है। सो कार्टिलेज का ये है। नाउ लिगामेंट हमने देखा, लिगामेंट इज दैट बैंड, वो जो बैंड है। लिगामेंट बनता कैसे है? लिगामेंट दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिगामेंट को, ठीक है। सो उन दोनों से मिलके हमारे लिगामेंट, वो जो बैंड्स बनते हैं दोनों बोन्स को ज्वाइन करते हैं, साइडवेज जो हमारी होती हैं, इनकी आउटर लेयर में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। मतलब ये बनता तो प्रोटीन से है बट इसकी आउटर लेयर में ब्लड वेसल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी सुना होगा लिगामेंट ब्रेक हो गया, ठीक है, कभी ये नहीं पता चलता है कि लिगामेंट ब्रेक है कि फ्रैक्चर हुआ है, फिर डॉक्टर बोलता है तो कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। दोनों केसेस में इन्फ्लेमेशन आता है, मतलब सूजन आती है, बट कभी बोन ब्रेक हुई होती है, कभी लिगामेंट टीयर होता है। सो ये जो आउटर लेयर है लिगामेंट की, ये मेक श्योर करती है कि एटलीस्ट अगर लिगामेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो बॉडी को सिग्नल करने के लिए ये नर्व्स और ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है and हमारी इंजरी पता चल जाती है कि ओके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। बॉडी में मोर देन 900 लिगामेंट्स होते हैं हर जॉइंट में, हर किसी आपके
ये आर्म्स है, रिस्ट है, नर्व्स है, हर किसी जॉइंट को किसी ना किसी लिगामेंट ने पकड़ा हुआ है। ठीक है। आपके एंकल, स्पोर्ट्स, शोल्डर, जितने जितने भी टाइप के हमारे जॉइंट्स हैं, है, समझे? इसकी कॉमन आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर कहीं पे भी आप ओवर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज, या फिर आप मूवमेंट में या कोई गलत टाइप से आपने एक्सरसाइज कर ली, तो लिगामेंट टीयर हो सकता है। ठीक है। एंड देन इसके सिम्टम्स, आपको पेन होने लगेगा, वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, वो पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉमन इंजरीज है। इसके एग्जामिनेशन अगेन सेम, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से वो पार्ट काम नहीं कर पा रहा है, वो जॉइंट, ठीक, देन आई थिंक, ठीक है। देन आपका एमआरआई, अल्ट्रासाउंड से भी एक लैचमेंट टेस्ट, ये स्पेशलाइज स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, मतलब हमें की इतनी जरूरत नहीं, बट ये आइडेंटिफाई करते हैं ये पर्टिकुलर टेस्ट कि आपका लिगामेंट ब्रेक हुआ है या स्ट्रेच हुआ है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो जो बैंड है, ठीक है, उसका ब्रेक होना इज वन थिंग, उसका स्ट्रेच होना इज वन थिंग। तो दोनों केस में अलग ट्रीटमेंट्स रहते हैं, तो ये इन पर्टिकुलर टेस्ट से पता चलते हैं। हैं। थर्ड पार्ट, साइनोवियल फ्लूइड, ये जैसे मैंने बताया था कि एक तरीके से इट्स लाइक ग्रीस और ऑयल दैट विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो आपके जॉइंट्स के मूवमेंट में फ्रिक्शन रिमूव करता है। और ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन से निकलता है, वहां से निकलता है ये फ्लूइड। ये जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नरिशमेंट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू कार्टिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कार्टिलेज को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो इसी से मिलता है, ठीक है। सो दैट इज इट। अगेन जो कॉमन कंडीशन है, अगर यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का कुछ होता है, तो हमारे आर्थराइटिस, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है जॉइंट्स की, वो होने लगती है, इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक। टेस्ट करने के इसके तरीके, कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं, ताकि आपके जॉइंट पे वहां पे जाके डॉक्टर उस फ्लूइड का थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, एंड देन उसको स्टडी करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, या और कुछ हुआ है वहां पे, इन्फेक्शन हुआ है, क्या चीज़ हुई है उस फ्लूइड के साथ। वैसे करके एमआरआई और अल्ट्रासाउंड भी कुछ तरीके हैं। राइट। सो यहाँ तक आप सब लोग हैं मेरे साथ? राइट। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, या लोग आप मतलब थम्स अप भी कर सकते हैं। यू आर देयर अगर आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं जॉइंट के, बट मैंने जो मेजरली हमें डे टू डे लाइफ में मिलते हैं उसका ही एग्जांपल लिया है। ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थ मतलब जॉइंट, इटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। बोन और जॉइंट का इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाना। जो मैं बोल रहा था कार्टिलेज, ये देख रहे हैं आप, ये हेल्दी कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ये कार्टिलेज ब्रेक हो गई है, मतलब खराब हो चुकी है। सो अगर ये खराब हो गई, आपका कुशन खराब हो गया, कुशन खराब हो गया, आप में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी जॉइंट्स की। ठीक है। सो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स, अगर कार्टिलेज में कोई भी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक। सो अगर यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, सूजन जो आता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। स्टिफनेस आ जाएगी आपकी जॉइंट्स में, अकड़न जिसको बोलते हैं। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक टाइप का इन्फ्लेमेशन ही है, बट इसमें इसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। ऑटो इम्यून मतलब आप एक एग्जांपल देखिए, हमारी आर्मी है, बॉर्डर पे आर्मी दुश्मन देश की बजाय खुद की जनता को ही गोली मारने लग गई। राइट। सो सेम एग्जांपल कि हमारी बॉडी के जो फाइटिंग मैकेनिज्म है जितने भी, वो बॉडी को ही अटैक करने लग गए, अंदर से बॉडी खत्म होने लग गई। ठीक है, इसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें नॉर्मल यही होता है कि हम अंदर से हमारी डिग्रेडेशन चालू हो जाती है जॉइंट्स की। ठीक है, ये देखिए, ये स्वेलिंग, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गई है, बोन्स डैमेज हो गई, कार्टिलेज डैमेज हो गई, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होने लगता है काफी लोगों को, मतलब उठते बैठते पेन, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर रहे तो ठीक है, जैसे ही वो मूवमेंट चेंज किया, बैठ गए तो उठते नहीं बन पा रही है, खड़े हैं तो बैठते नहीं बन पा रही है। ये थर्ड इज गाउट। गाउट इज नथिंग बट, जो यूरिक एसिड आपने सुना होगा, ठीक है,
क्रिस्टल्स फॉर्मेट हो जाते हैं यहाँ पे, जितने भी अपने जॉइंट्स हैं वहां पे अगर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है जिनकी बॉडी में हाई यूरिक एसिड है, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। अब हाई यूरिक एसिड मतलब आपकी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है आपकी बॉडी में, राइट। सो उसे कम करने के लिए देर आर वेज कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये मेजरली ये तीन टाइप ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स देखेंगे आप। नाउ कॉजेज ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम, ये देख रहे हैं आप हिंज। सो दिस इज नथिंग बट हमारे जॉइंट है। आप अगर एक डोर को कंसीडर करेंगे तो जो हिंज है वो आपके जॉइंट है। वो आपकी पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी दिया हुआ है, जैसे अपने डोर पे जो हिंजेस है उसने पूरी उसको डोर को संभाला हुआ है। थोड़ा सा भी अगर हिंज में प्रॉब्लम आती है तो पूरा डोर गिरने लगता है, राइट, वो ठीक से बंद नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल है कि मतलब व्हाट इज जॉइंट। नाउ कॉजेज ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम, फर्स्ट इज आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप दिन भर बैठे हुए हैं स्क्रीन के सामने, मूवमेंट्स नहीं है बॉडी का, ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें। एक्स्ट्रा फैट, ओवरवेट है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए बनी हुई है, राइट। अगर आपकी हाइट लाइक सपोज 6 फीट है, तो 80 केजीज तक आपकी बॉडी बहुत हेल्दी तरीके से आपके सारे जॉइंट्स और ये वर्क कर लें, क्योंकि वो बनी हुई है उस हिसाब से। अब आप उस बॉडी पे अगर 100 केजी रखेंगे, जो 20 केजी एक्स्ट्रा है। अगर एक कार, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी मतलब वो कार अगर 500 केजी का वेट ले सकती है, अगर आप उसमें 1500 केजी उस कार के ऊपर रख देंगे तो वो कैसे चलेगी। सेम थिंग विथ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे जॉइंट्स, इनकी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ऊपर अगर हम ओवर दैट कैपेसिटी अगर हमारा वेट है, तो देन फिर प्रॉब्लम्स आती है। देन पुअर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में, न्यूट्रिशन पे भी हम आएंगे, बट आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। जो भी हमने तीन क्या देखा था, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, साइनोवियल फ्लूइड, उनके लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो नहीं ले रहे हैं तो भी प्रॉब्लम्स आती। डिहाइड्रेशन, साइनोवियल फ्लूइड कितना इंपॉर्टेंट है, बट फ्लूइड कैसे आता है, हाइड्रेशन से। जो भी इंसान पानी कम पीता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में भी जॉइंट की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। मतलब उन्हें समझ नहीं आता है कि बाकी सारी चीजें तो सही है, फिर क्या प्रॉब्लम है। वाटर इनटेक कम है आपकी बॉडी में, रॉन्ग एक्सरसाइज टेक्निक, हार्मोनल चेंजेस, ये मतलब जिनको आफ्टर मीनोपॉज कुछ एस्ट्रोजन लेवल अगर डाउन हो जाता है तो फिर उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉजेज है। नाउ अर्ली वार्निंग साइंस, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब आपको ऑब्जर्व करना है। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है क्या उठने के बाद, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक ठीक है। बट उसके बाद भी अगर वो अकड़न है, दैट मीन्स यू नीड टू गो एंड हैव चेकअप। आपको देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। आपको कोई भी एक्टिविटी करने के बाद पेन होता है क्या, आपको स्वेलिंग हो रही है, मतलब आपके जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग आ रही है वहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब आप जो काम पहले बहुत इजीली कर पा रहे थे अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे किस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की। आपके इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। अब आवाज़ का जो साउंड है, ठीक है, हमारे जॉइंट्स का साउंड है वो कभी आ सकता है, बट साउंड के साथ अगर पेन आ रहा है, दैट इज एन इशू, ठीक है। किसी की भी बॉडी में साउंड बन सकते हैं, बट वो इशू मतलब जब आपका पेन है वहां पे, तो फिर इशू है, ठीक। सिमेट्रिकल जॉइंट पेन मतलब कभी भी दोनों घुटनों में एक साथ पेन है तो भी यू नीड टू बी अवेयर, दोनों एल्बो में एक साथ पेन हो रहा है, ठीक है, तो भी ये हमारा एक अर्ली साइन है। नो, आई क्विकली गो थ्रू दिस सर्टन मिथ्स एंड फैक्ट्स। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जॉइंट पेन मतलब बढ़ती एज के साथ आता ही है, ऐसा नहीं है। हमारे तीन कंपोनेंट्स याद रखे थे आपने, अगर उनमें प्रॉब्लम आई है, कार्टिलेज में, लिगामेंट में, साइनोवियल फ्लूइड में, तो ये आएगा, इट नीड्स अटेंशन, ठीक है। बड़े लोगों में ये रहता ही है आर्थराइटिस, ऐसा नहीं है आजकल। एट द एज ऑफ 25 ऑल्सो पीपल आर फेसिंग जॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सरसाइज मेक जॉइंट पेन वर्स, नो। प्रॉपर आप हर चीज का एक लिमिट होता है, ठीक है। आप ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना है कैपेसिटी से ज्यादा, और अंडर भी नहीं करना है, नहीं तो वो जो फ्लूइड है, ठीक है, वो ठीक से बॉडी में नहीं बनेगा, वो कार्टिलेज तक नहीं जाएगा, मूवमेंट्स नहीं होगा बॉडी में, तो फिर ये हमेशा पेन बने रहेगा। क्रैकिंग जॉइंट्स, लाइक अभी मैंने बताया कि जस्ट क्रैकिंग मतलब आपकी आवाज आ रही है, दैट डज नॉट मीन कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां पे पेन भी है, राइट। पेन विदाउट स्वेलिंग इज नॉट सीरियस। कभी कभी हम चीज़ों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि हमारे वहाँ पे जॉइंट्स पे स्वेलिंग हो रही है, बट हम सोचते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एंड बाद में वो प्रॉब्लम चल के बड़ा हो जाता है। सो उसके पहले ही आप उसको दिखा लीजिए, राइट। नथिंग कैन बी डन वन जॉइंट्स आर डैमेज, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगेन हमें समझने की जरूरत है कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, क्या हमारा वेट ज्यादा था, क्या हमारा कार्टिलेज घिसा हुआ था, क्या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम, बिकॉज
हर चीज का सोल्यूशन है। मेनली तो लाइफस्टाइल ही है, बट एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन। आप 100% फिट नहीं हो सकते, बट 70% हो सकते हैं। 70% उस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। बट इमीडिएटली आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, राइट। जो दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो इमीडिएट अटेंशन वो हमेशा डॉक्टर देगा, बट सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है आपको जो लाइफ लॉन्ग करना है वो लाइफस्टाइल ही है। ठीक। चलिए अभी जस्ट विद इन 5 मिनट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉरी ये बहुत लंबा हो गया, राइट। क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा वार्म अप से स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है, पहले आप जॉइंट्स का वार्म अप करेंगे। सडन शॉक नहीं देना कभी भी बॉडी को, कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए कभी भी। ठीक है, हमेशा एवरी टाइम वार्म अप से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपकी बॉडी ना, मतलब अभी जब आप सो के उठते हैं तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में होती है, इनर्शिया में होती है। उसके बाद आप सडनली अगर उससे कुछ करने का बोलेंगे बिफोर बिफोर डूइंग एनी वार्म अप, तो वो सडन शॉक में आपके सारे जॉइंट्स और ये गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर पोस्चर में करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो भी मसल्स हैं वो एक तरीके से बबल रैप है आपके जॉइंट्स का। सो डायरेक्ट शॉक कार्टिलेज भी इतना नहीं झेल सकता, बट उसके पहले कौन आ जाता है पिक्चर में, मसल्स। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हेल्दी वेट मेंटेन करना है, दैट इज आर कोर पर्पस हमेशा। आइडल फैट में आना है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। क्या न्यूट्रिशन है, वी विल कम टू दैट। ठीक है, अच्छे से रेस्ट लेना है कभी भी। इसीलिए हमारा 4 डेज के बाद एक ब्रेक, देन फिर उसके बाद एक दिन, देन ब्रेक। कंटिन्यूस कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं ना, हमेशा बॉडी को रेस्ट चाहिए। ठीक। हाइड्रेशन अच्छा प्रॉपर रखना है। अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल, जो भी कभी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो आपकी बोन्स से रिलेटेड है ये सब कुछ। आपकी, अगर आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग अल्कोहल ये है तो आपकी बोन्स को अफेक्ट करेगा, इन टर्न ये सारी चीजें भी अफेक्ट होगी जॉइंट। ठीक। नाउ मसल्स का मैंने बताया कि वाई मसल्स आर इंपॉर्टेंट। आपकी जो भी जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनके आसपास सबके पास मसल्स है। ठीक है। सो अगर आपकी एक समझ लीजिए एक सिक्योरिटी है, ठीक है, तो एक पहली सिक्योरिटी अगर मसल प्रोवाइड कर देगी, देन जॉइंट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके मसल्स वीक है, देन आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ठीक है, सो मसल्स के लिए हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन, 3 मेजर न्यूट्रिशन है जिनका आपकी बॉडी में होना जरूरी है। फर्स्ट इज प्रोटीन। लिगामेंट्स देखा था आपने, कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, लिगामेंट्स किससे बना हुआ, प्रोटीन से। मसल्स कितने, प्रोटीन से डेवलप होती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन हमारी बॉडी का। हम लोग बाकी सारी चीजें मतलब एक बार अवॉइड कर सकते हैं। आपने जो एक नॉर्मल बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या होता है, नींव रखती है आपकी बॉडी की। ठीक है, आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर वही आपका कमजोर पड़ गया, मतलब आपकी बॉडी को सपोज कुछ भी क्रैक आ गया आपकी बिल्डिंग में, सो वो क्रैक को भरने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए, राइट। आप सोच रहे हैं कि बिना सीमेंट रेती दिए वो क्रैक फुलफिल हो जाए और हमारी बॉडी मतलब बिल्डिंग मजबूत रहे, नहीं, राइट। सो वो जो सीमेंट है और वो ये सब चीजें प्रोटीन है, बिल्डिंग ब्लॉक है ये आप। ठीक है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन आया है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आई है कहीं पे भी, तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए कौन हेल्प करेगा, ओमेगा 3। सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स। आप सप्लीमेंट्स लीजिए इन चीज़ों का, कैसे भी करके प्रॉपर आपकी बॉडी में जाना चाहिए उतना न्यूट्रिशन। देन कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम अगेन, जितने भी हमारे बोन्स हैं उसके रिलेटेड जॉइंट्स हैं सब में वहाँ पे कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। ठीक। नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है। जैसे ही आपकी कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज में मैंने बताया था कि वहाँ पे डायरेक्ट ब्लड फ्लो नहीं होता है। बट अगर कार्टिलेज को इम्प्रूव करना है तो ग्लूकोसामाइन करके एक न्यूट्रिशन है। ये नॉर्मल सोर्सेज से बहुत कम मिलता है, मतलब स्पेसिफिक फिश लाइक उसमें भी शेल फिश या उनसे ही ये मिलता है ग्लूकोसामाइन। इसलिए इसके सप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो लाइकवाइज जो भी हमारे कोलेजेंस है, मैंगनीज, कॉपर, एंड हाँ मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें, इसमें से ग्लूकोसामाइन के लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ता है, बट बाकी आप जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें सब इंक्लूडेड है। जितने भी विटामिन मिनरल्स है, जब फार्मूला 1 हम लेते हैं, सो उसमें अभी कभी पीछे घुमा के देखिएगा फार्मूला 1 कि उसमें कौन कौन से
न्यूट्रिशन मतलब कौन से मिनरल्स कौन से विटामिन ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि बॉडी में आयरन की कमी है, सोडियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, इसकी वजह से मुझे भूख लगती है। सो ये सारे न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करना पड़ता है, इसी के लिए हम लेते हैं हमारा Formula 1, राइट। एंड फिर लोग बोलते हैं जो आते हैं कि मैं पहले मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं भूखा रह लूँ, बट आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी थी, उसकी वजह से भूख लग रही थी, और शेक पीने से क्या हुआ, न्यूट्रिशन की कमी हमने फुलफिल करी, दैट्स इट। आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, ठीक है। इसके नेचुरल सोर्सेज भी हैं यहाँ पे। लाइक बोन सपोर्ट के लिए हमें कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत है। एक वन मोर, यस, ये भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, ओमेगा 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेरीज लेना है आपको। सॉरी, ये टाइम ज़्यादा हो गया, इसके लिए अभी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि मतलब इसको 1 to 1 बाद में, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है स्पेसिफिक इससे रिलेटेड, तो 1 to 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्विकली रिकैप करते हैं क्या हमने समझा, ठीक है, जॉइंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जॉइंट, ठीक है, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, स्कल, स्पाइन, जो हमारे बाकी शोल्डर, नी, टाइप ऑफ जॉइंट के बाद कौन से 3 मेन पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जॉइंट्स के, फिर उसके बाद कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जॉइंट के, एंड हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट, सॉल्यूशन। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी हमारे हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करते हैं, वाटर इनटेक, वॉक, आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो सारी चीज़ें ये कवर कर लेता है, ठीक। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई थिंक